अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ट्रेडर्स, आज हमारा एपिसोड 4 का पार्ट 4 है, जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की कंप्लीट कोर्स जो मैंने स्टार्ट किया था इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसकी सीरीज़ है। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी एपिसोड 1, 2, 3, 4 और एपिसोड 4 के जो हैं 3 पार्ट्स पहले बन चुके हैं। ये आज हमारा पार्ट 4 है और प्राइस एक्शन को ही हम इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो प्राइस एक्शन क्या है और क्या चीज़ होती है, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एपिसोड में। अब जिसने अगर प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो स्टार्ट से एपिसोड देखे, ताकि वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बिगनर से प्रो ट्रेडर बन जाए। ठीक है, तो प्रीवियस एपिसोड में हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ चुके हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन एंड चैनल्स, साइडवेज ट्रेंड। आज जो है हम पढ़ेंगे कंसोलिडेशन एरिया और ब्रेकआउट। ठीक है, दो चीज़ें आज हम इसमें कवर करेंगे इस एपिसोड के अंदर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रेकआउट्स क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ ब्रेकआउट्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग? अ ब्रेकआउट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द प्राइस ऑफ अ पेयर मूव्स बियॉन्ड अ डिफाइंड एरिया और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विद इंक्रीज्ड वॉल्यूम। ठीक है, ब्रेकआउट फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे किसी मखसूस जगह के अंदर ना प्राइस मूव कर रही होती है, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, और उसके बाद प्राइस उस जगह से बाहर निकल जाए काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ, ठीक है, या पे बड़ी कैंडल के साथ, तो उसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। ठीक है, दिस ब्रेकआउट often signals a potential start of a new trend, but depending on a breakout whether it is bullish or bearish। ये जो ब्रेकआउट होता है ना, ये आपको एक सिग्नल देता है कि जिस साइड पे ब्रेकआउट होता है ना, मार्केट का ट्रेंड उस साइड पे शिफ्ट हो जाता है। लेकिन डिपेंड किस चीज़ पे करता है कि ब्रेकआउट क्या हुआ है, बुलिश हुआ है या बेरिश हुआ है। ठीक है, एवरीथिंग इन द फॉरेक्स मार्केट हैज़ अ ब्रेकआउट वेदर इट इज़ अ ट्रेंड लाइन, चैनल्स, चार्ट पैटर्न्स, कंसोलिडेशन, साइडवेज ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपको हर चीज़ के अंदर ब्रेकआउट मिलेगा। ठीक है, कोई भी चार्ट पैटर्न बन रहा है, चाहे कैंडलस्टिक्स है, चाहे कंसोलिडेशन हो रही है, चाहे बुलिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है, चैनल्स हैं या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप देख रहे हैं, तो हर आपको टेक्निकल जो आपके एनालिसिस होंगे ना, उसके अंदर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे हमारे पास चार्ट पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, कौन सा चार्ट पैटर्न है? फॉलिंग वेज। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रही है, प्राइस एक मखसूस जो है ना, आपने देखा कि यार प्राइस एक ट्रेंड लाइन भी बना रही है ऊपर से, ठीक है, और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। आपने प्राइस को जो है एनालिसिस करके एक मखसूस जगह पे आपने इसको ना वो कर दिया कि यार प्राइस जो है इस जगह के अंदर ही बस मूव हो रही है। ठीक है, इसके बाद एक हद हो गई कि प्राइस को अब जगह नहीं मिल रही थी इस चैनल के अंदर, और यहाँ से वो ब्रेकआउट करती है और मूव कर जाती है। अब क्या हुआ, ट्रेंड तो पीछे से सेल चलता आ रहा है, लेकिन आगे से प्राइस ने क्या किया, बुलिश ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा बुलिश साइड पे ब्रेकआउट हो गया। इसमें हमें पता चल गया कि प्राइस जो है इसका ट्रेंड अब बुलिश साइड पे कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, एक और इसी तरह एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे देखें नीचे ट्रेंड लाइन है, प्राइस क्या कर रही है, सेल हो रही थी, ठीक है, ऊपर से, और इस ट्रेंड लाइन पे बाय हो रही थी, बाय होती है, लेकिन अब ये क्या है, माइनर ट्रेंड चल रहा है हमारा। ठीक है, मेजर ट्रेंड सेल था, प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर बुलिश मूव हुई। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, रीटेस्ट किया प्राइस ने और सेल साइड मूव हो गई। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था। इसी तरह हम नेक्स्ट हम देखते हैं कंसोलिडेशन। अभी हम आगे जाके कंसोलिडेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ से ब्रेकआउट देखें कि प्राइस क्या कर रही है, सेल हो रही थी, ठीक है, इसके बाद इसने कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी। हमने देखा कि यार प्राइस इस खास एरिया के अंदर जो है ना एक मूव कर रही है, जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो हम एंट्री लेंगे। ठीक है, प्राइस सेल हो रही थी, लेकिन प्राइस क्या करती है, ब्रेकआउट करती है, रीटेस्ट करती है और बुलिश साइड पे मूव हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या था, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था। नेक्स्ट चलते हैं हम अभी अपने टॉपिक पे। ब्रेकआउट्स ही हमारा टॉपिक है, और हेयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट्स। ठीक है, 2 किस्म के जो है ना वो ब्रेकआउट्स होते हैं मार्केट के अंदर। पहला है कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट, सेकंड है रिवर्सल ब्रेकआउट, या फिर इसको आप कह सकते हैं बुलिश ब्रेकआउट और बेरिश ब्रेकआउट। ठीक है, दोनों यूज़ हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो मेन जो है ना इसके नेम्स वो क्या है, कंटिन्यूएशन और रिवर्सल।
अब उन्हीं के अंदर ये बुलिश और बेरिश हम देख रहे थे। कंटिन्यूएशन अगर बुलिश ट्रेंड है मार्केट का, यहाँ पे देखें बुलिश ट्रेंड है मार्केट का, कंसोलिडेट हो रही है मार्केट, ठीक है, एक टाइट जगह पे साइडवेज हो गई, उसके बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। अब ट्रेंड इसमें क्या है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, लेकिन ब्रेकआउट क्या हुआ, बुलिश ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। इसी तरह अब रिवर्सल को देख लेते हैं। मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे क्या है, बुलिश चल रहा है और ब्रेकआउट होता है, मार्केट सेल हो जाती है। तो ये कौन सा हुआ, रिवर्सल ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, लेकिन क्या है, ब्रेकआउट डाउन साइड पे हुआ, तो हमने इसको बोल दिया बेरिश ब्रेकआउट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट के अंदर क्या होता है, इन अ कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट द ट्रेंड इज ऑलवेज कंटिन्यू। तो वो यही चीज़ हमें बता रहा है कि यार ट्रेंड हमेशा कंटिन्यू रहता है कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट के अंदर, ठीक है। रिवर्सल के अंदर इन अ रिवर्सल ट्रेंड इन अ रिवर्सल ब्रेकआउट द ट्रेंड डायरेक्शन शिफ्ट टू ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि रिवर्सल के अंदर क्या होता है कि ट्रेंड बुलिश था तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेरिश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट्स विद गुड स्ट्रेटजी। अब हम देखेंगे कि यार ब्रेकआउट्स के अंदर हमने ट्रेड कैसे करनी होती है। ऑलवेज वेट फॉर पुल बैक और रीटेस्ट व्हेन प्राइस रिटर्न्स टू द ब्रेकआउट लेवल बिफोर रिज्यूमिंग इट्स डायरेक्शन, दिस कैन बी अ बेटर एंट्री पॉइंट विद पोटेंशियली लोअर रिस्क, ठीक है। जब भी ब्रेकआउट होगा हमने हमेशा पुल बैक या रीटेस्ट का वेट करना है कि प्राइस ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करे, हमें कोई कंफर्मेशन दे, उसके बाद हमने एंट्री करनी है, ठीक है। और उससे क्या होगा कि हमारा रिस्क काफ़ी छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि जैसा कि यहाँ एग्जांपल वही हमारे पास ट्रेंड लाइन वाली है कि मार्केट जो है ना वो मूव कर रही है ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्राइस ब्रेकआउट देती है। अब बहुत से लोग क्या मिस्टेक करेंगे, जैसी ब्रेकआउट होगा ना बड़ी कैंडल के साथ, यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं रख देंगे या इस हाई के ऊपर रख देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन गया। अगर प्राइस बाय मिस्टेक क्या करती है, रीटेस्ट करने जाती है और ऊपर चली जाती है तो कितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमने हमेशा क्या किस चीज़ का ख्याल करना है कि जब भी ब्रेकआउट हो हमने रीटेस्ट का वेट करना है कि जिस जगह पे ब्रेकआउट हुआ ना प्राइस उसी एरिया को जो है ना रीटेस्ट करे या रिट्रेसमेंट ले या पुल बैक ले, यानी कि उस प्राइस उसी जगह से रिएक्ट करके हमें कोई कंफर्मेशन दे, फिर हम एंट्री करें, ठीक है। अब बिगिनर्स ने यहाँ पे एंट्री की जो इस चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझ गए, उन्होंने क्या किया, प्रॉपर वेट किया कि यार ब्रेकआउट ये प्रॉपर हुआ भी है या जस्ट ट्रैप किया जा रहा है बिग प्लेयर्स की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंफर्मेशन मिली, यहाँ पे अब एंट्री की तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे स्मॉल हो गया। अब इनका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है, इनका स्टॉप लॉस स्मॉल हो गया। उसके बाद हम एंट्री कर ली हमने, तो हमें अच्छी कंफर्मेशन के साथ एंट्री मिली और अच्छे एरिया से मिली, ठीक है। सेट द स्टॉप लॉस नियर द ब्रेकआउट कैन हेल्प मैनेज रिस्क। जब आपको कंफर्मेशन होगी ना कि यार ये ब्रेकआउट प्रॉपर हुआ है तो स्टॉप लॉस आपका और स्मॉल आप रख सकते हैं, ठीक है। वाइल द टेक प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्राइस टारगेट और 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अब एंट्री तो कर ली, स्टॉप लॉस भी सेट कर दिया, अब आपने प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, या आप मार्केट से 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ले सकते हैं, यानी कि आपने जितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है उसका आप डबल मार्केट से ले लें, ठीक है। या फिर आपको पता है कि यार प्राइस ने नेक्स्ट किसी लेवल तक जाना ही जाना है तो आप वहाँ तक अपना टारगेट बुक कर लें, लेकिन आपने ये दोनों स्टेप फॉलो करने हैं, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के बगैर आपने कभी मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास सम थिंग्स टू कीप इन माइंड अबाउट ब्रेकआउट, ठीक है। ब्रेकआउट के बारे में हमने कुछ चीज़ें हैं जो अपने माइंड में मस्ट रखनी है। ऑलवेज वेट फॉर पुल बैक और रीटेस्ट, हमेशा हमने पुल बैक या रीटेस्ट का वेट करना है ब्रेकआउट के अंदर, ठीक है। फॉल्स ब्रेकआउट कैन बी अकर, क्या होगा अगर हम पुल बैक या रीटेस्ट का वेट नहीं करेंगे तो फॉल ब्रेकआउट भी हो सकता है। यानी कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक ट्रेंड लाइन के ऊपर मूव कर रही थी प्राइस, ठीक है, ब्रेकआउट करती है, बहुत से लोग ब्रेकआउट देख के एंटर हो गए, मार्केट क्या करती है दोबारा से अंदर चली जाती है, ठीक है, ट्रेंड लाइन के ऊपर चली गई और ट्रेंड अपना उसने कंटिन्यू कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रैप हो गए। तो फेक ब्रेकआउट भी हो सकते हैं, इसलिए हमेशा आपने पुल बैक या रीटेस्ट का वेट करना है। नेवर टेक एंट्री विदाउट कंफर्मेशन, कभी भी कंफर्मेशन के बगैर एंट्री नहीं लेनी। हमेशा जब भी सबसे पहली कंफर्मेशन तो होगी आपकी पुल बैक या रीटेस्ट की, ठीक है। सेकंड कंफर्मेशन क्या होगी, कोई आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है या कोई इंडिकेटर आपको जो है ना इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये ब्रेकआउट हो चुका है, आप एंट्री ले लें। सम टाइम प्राइस डू नॉट पुल बैक और रीटेस्ट, अब ये बहुत ख़ास माइंड में रखने वाली बात है।
सम टाइम क्या होता है, प्राइस पुल बैक और रीटेस्ट नहीं करती और जो ब्रेकआउट होता है वो 100% ओके होता है। उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, उसमें हम यहाँ देखते हैं, इफ़ यू वांट टू इंटर एग्जैक्ट एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट ऑलवेज यूज मोमेंटम कैंडल और डिफरेंट इंडिकेटर्स फॉर ब्रेकआउट कंफर्मेशन। ठीक है, अब ये जो है ना, ये पूरी एक सेंटेंस उसने हमें इसके अंदर कवर कर दिया। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग चाह रहे हैं कि यार ब्रेकआउट जो है ना वो ठीक से हुआ है नहीं हुआ, वो देखना चाह रहे हैं, यानी कि मार्केट हमें वो बता रहा है कि मार्केट सम टाइम पुल बैक या रीटेस्ट नहीं करती, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, जब भी ब्रेकआउट होगा ना बड़ी कैंडल का, ठीक है, ये हुआ ऐसे मूव कर रही थी प्राइस ने, बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दे दिया। अब इस बड़ी कैंडल में आपने हमेशा क्या करना है, वॉल्यूम चेक करना है या और कोई इंडिकेटर चेक करना है जो आपको ये बताए कि यार ये बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हो गया, मार्केट पुल बैक नहीं करने जाएगी, तब आप एंटर हो सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्राइस के अंदर, फिर आप अपनी एग्जिट प्रॉफिट को बुक कर लें, ये सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो ये हमें यही यहाँ पे बता रहा है कि यार मोमेंटम कैंडल हो या तो, और डिफरेंट इंडिकेटर्स की कंफर्मेशन हो ब्रेकआउट के लिए, तब आप एंटर हो सकते हैं डायरेक्ट ब्रेकआउट के अंदर, क्योंकि सम टाइम मार्केट बहुत बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट करती है और ट्रेंड भी उसी साइड पे होता है जिस साइड पे ब्रेकआउट होता है, फिर हमें रीटेस्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, फिर हमें डायरेक्ट मार्केट में एंटर होना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने आज स्टडी किया है ब्रेकआउट के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होती है, ब्रेकआउट पता होगा तो उसके बाद आपको कंसोलिडेशन की समझ भी आ जाएगी। व्हाट इज कंसोलिडेशन इन फॉरेक्स ट्रेडिंग? A consolidation refers to a situation where the price of a pair moves within a relatively range bound। ठीक है ये बिल्कुल ब्रेकआउट्स की तरह ही, जहाँ पे टाइट एक कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाती है। अब देखें, ब्रेकआउट हमेशा वहीं होगा जहाँ कंसोलिडेशन होगी। ठीक है, जहाँ एक बहुत टाइट किसी जगह में प्राइस आके स्टक हो जाएगी और उसके बाद उसको जगह नहीं मिलती, उसके बाद फिर वो एकदम जो है ना एक्सपेंड करती है किसी भी साइड पे, चाहे बुलिश या बेरिश। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे देखें प्राइस क्या कर रही है, एक साइडवेज मूवमेंट कर रही है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि यार प्राइस ने ये कंसोलिडेशन एरिया बना दिया अपना, अब हमें वेट करना है कि ब्रेकआउट हो। अब प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करेगी, उसके बाद मूव कर जाएगी। ठीक है, ये आगे हम ज़्यादा क्लियर पिक्चर इसकी देखेंगे। दिस कंसोलिडेशन फेज इज इनडिसीजन इन द प्राइस मूवमेंट। ये जो कंसोलिडेशन फेज होता है ना मार्केट के अंदर, जहाँ भी प्राइस आके किसी मखसूस जगह पे एक साइडवेज मूवमेंट स्टार्ट कर देती है, या बिल्कुल कैंडल्स जो है ना वो मार्केट बिल्कुल स्लो हो जाती है किसी जगह पे और ऐसे कोई ट्रेंड नहीं रहता मार्केट का, तो ये वो एरिया होता है जो मार्केट के अंदर ना एक जो है ना इनडिसीजन को जाहिर करता है, यानी कि प्राइस मार्केट खुद कंफ्यूज होती है कि यार मैं बाय जाऊँ या सेल जाऊँ, वेट कर रही होती है बायर्स और सेलर्स का, फिर दोनों में से जो एग्रेसिवली इंटर होते हैं ना मार्केट के अंदर, प्राइस उस साइड पे मूव कर जाती है। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफन अकर्स आफ्टर अ सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट सच एज स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। कंसोलिडेशन क्या है कि सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट के बाद होती है, यानी कि कोई भी ख़ास अगर मार्केट के अंदर मूवमेंट आई है ना कि यार काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट जो है वो बुलिश मूव की है, एकदम से बड़ी बड़ी वो मूव की है, उसके बाद प्राइस क्या करेगी, कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इसको कहते हैं अकुमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाता है, लेकिन यहाँ अभी आप जस्ट कंसोलिडेशन समझे, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी सीरीज़ आएंगी ना एसएमसी की, उसके अंदर हम पढ़ेंगे अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन को, सारा ये हम उसके अंदर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोई भी ख़ास मूवमेंट होगी, उसके बाद प्राइस जो है ना वो एक कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देगी, देखने के लिए कि यार अब प्राइस के अंदर बहुत ख़ास एक मूव हो चुकी है, अब उसने रिट्रेसमेंट भी तो करना है ना, तो या तो वो सेलर्स का वेट करेगी या फिर क्या होगा, प्राइस अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर देगी। ठीक है, अगर जब सेलर्स नहीं आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फेज नहीं होगा अगर, तो फिर प्राइस क्या करेगी, दोबारा से रीअक्यूमुलेशन करके बाय हो जाएगी। ठीक है, दिस कंसोलिडेशन इज पॉज इन द मार्केट टू डिसाइड फॉर द नेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये जो कंसोलिडेशन होती है ना, हमेशा मार्केट के अंदर एक वक्फा होता है कि मार्केट जो है डिसाइड करती है कि यार अब उसे किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो वो डायरेक्शन कौन बनाते हैं, हमेशा स्मार्ट प्लेयर्स, या आप कह लें कि बिग मनी हो गई, या फिर बायर्स और सेलर्स, जो दोनों में से जो एग्रेसिव हो जाएगा प्राइस उस साइड पे मूव हो जाएगी। एग्रेसिव का मतलब ये होता है
कि जिस साइड पे बायर्स या सेलर्स ज़्यादा पैसा लगाएंगे ना, सेलर्स अगर ज़ाहिर सी बात है सेलर साइड पे पैसे लगाएंगे, बायर जो है वो बाय साइड पे, तो दोनों में से जिस साइड पे पैसा ज़्यादा लगेगा मार्केट उस साइड पे मूव हो जाती है। ठीक है, तो कंसोलिडेशन का मकसद मार्केट के अंदर जस्ट ये होता है। नेक्स्ट है हमारे पास समथिंग टू कीप इन माइंड अबाउट कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के बारे में हमें जो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है उसको डिस्कस करेंगे। ऑलवेज वेट फॉर ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। ठीक है, हमने पीछे ब्रेकआउट पढ़ा तो हमेशा ब्रेकआउट उसी जगह पे होगा जहां प्राइस हमेशा किसी टाइट कंसोलिडेशन के अंदर या फिर टाइट किसी ऐसा एरिया आ जाता है, मखसूस कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ जाती हैं, चैनल्स आ जाते हैं जहां प्राइस बहुत टाइट रेंज के अंदर कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देती है, उसके बाद उसका ब्रेकआउट होता है। तो हमने हमेशा ब्रेकआउट और रीटेस्ट का वेट करना है। ठीक है, द लॉन्गर द कंसोलिडेशन द स्ट्रॉन्गर द ब्रेकआउट। जितना देर मार्केट जो है ना वो कंसोलिडेशन बनाती रहेगी ना, जितने टाइम के लिए, 2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, ठीक है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये जो है ना प्राइस की कंसोलिडेशन होगी, और जब इसका ब्रेकआउट होगा तो मार्केट बहुत तेज़ी से बाहर निकलेगी। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में। दिस मूवमेंट कैंडलस्टिक इन कंसोलिडेशन इज अ गुड साइन ऑफ बेटर कंसोलिडेशन। द मोर कंसोलिडेशन या कैंडलस्टिक्स, ठीक है, यानी कि जितनी ज़्यादा कैंडलस्टिक्स होंगी ना कंसोलिडेशन इतनी ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, जितनी कैंडलस्टिक्स कम होंगी कंसोलिडेशन इतनी ज़्यादा वीक होगी। देयर शुड बी 5 to 20 कैंडलस्टिक्स इन कंसोलिडेशन। मिनिमम भी जो कैंडल्स है ना वो 5 से 20 होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप छोटा टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना, 15 मिनट का, 30 मिनट का या 5 मिनट का, उसके अंदर आपको क्या होगा, कम से कम भी 5 से 20 कैंडलस्टिक्स मिलनी चाहिए, तब वो आपकी एक अच्छी कंसोलिडेशन बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कंसोलिडेशन के बारे में जो हमने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन की टाइप्स कितनी होती हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन, ट्रेंड बेस्ड कंसोलिडेशन, मास्टर कैंडल कंसोलिडेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रेंड बेस। ट्रेंड बेस में हमने पीछे भी पढ़ा है कि मार्केट क्या हो रही है, बिलफर्स मार्केट फॉर एग्जांपल सेल होती हुई थी, आ रही थी, ठीक है, उसके बाद क्या कर देती, कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ट्रेंड तो पीछे सेल चल रहा है, आपने देखा कि यार मार्केट ने इस जगह पे कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया, आपने कंसोलिडेशन जोन बना दिया, ठीक है, बॉक्स एक बना दिया जिसके अंदर आपने प्राइस को कैद कर दिया, एक मखसूस जगह आपने अपने एनालिसिस का आपसे बना दी कि यार प्राइस इस जगह से मूव कर रही है, मुझे इसका ब्रेकआउट का वेट करना है क्योंकि मार्केट के अंदर एक पॉज आ गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या करती है, बुलिश ब्रेकआउट देती है, रीटेस्ट करती है और बाय हो गई। ये क्या है, हमारा ट्रेंड बेस्ड कंसोलिडेशन है क्योंकि इसके अंदर एक ट्रेंड शिफ्ट हो गया। ठीक है, यही अगर क्या होता, प्राइस डाउन साइड पे ब्रेकआउट देती और सेल हो जाती तो ये भी क्या कहलाता, ट्रेंड बेस ही कहलाता। लेकिन क्या है इसके अंदर, बेरिश ब्रेकआउट हुआ और कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट हुआ है। पहले क्या हो रहा था, रिवर्सल ब्रेकआउट और बुलिश ब्रेकआउट, तो इसको हम कहते हैं ट्रेंड बेस्ड कंसोलिडेशन। आगे हम चलते हैं मास्टर कैंडल कंसोलिडेशन क्या होती है। मास्टर कैंडल को हम पहले एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। आपने देखा कि यार ट्रेंड ना स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ठीक है, मार्केट क्या कर रही है, प्राइस जो है ना वो बड़ी बड़ी कैंडल्स, इसको हम कैंडल्स की सूरत में समझते हैं। ठीक है, प्राइस क्या कर रही है, बुलिश मूव कर रही है, ठीक है, और बड़ी बड़ी क्या कर रही है, कैंडल्स बनाती हुई जा रही है। उसके बाद क्या होता है, प्राइस कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देती है। ठीक है, कंसोलिडेशन स्टार्ट की। अब आपने देखा इसकी एग्जांपल, ये तो आपको समझ आ गया ना कि ट्रेंड बुलिश था। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारी वही कैंडल है बड़े वाली। ठीक है, इसके बाद क्या करती है प्राइस, इसके अंदर कंसोलिडेशन इसने स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे देखें, आप ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते थे ना इस कंसोलिडेशन को, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। जहाँ पे हमें ऐसी कैंडल मिले बड़ी सारी जिसके अंदर बनने के बाद अंदर को कंसोलिडेशन स्टार्ट हो, तो हमने हमेशा उस बड़ी कैंडल के हाई और लो को मार्क करके कंसोलिडेशन जोन बनाना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ हमारे पास क्या है, कोई बड़ी कैंडल नहीं है ना, तो हमने यहाँ पे बस ये देखा यार मार्केट ने किस जगह से एक प्रॉपर कंसोलिडेशन स्टार्ट के हमने जोन बना दिया। लेकिन अगर यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल मिलती, फिर हम उस कैंडल को लेके अपना जोन ड्रॉ करते और मार्केट उसके अंदर कंसोलिडेट करती रहती जितनी मर्जी देर उसने कंसोलिडेशन करनी थी। ठीक है, हम उसी कैंडल के हाई के ब्रेकआउट का वेट करते। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, बड़ी कैंडल मिली, उसके बाद कंसोलिडेशन हो रही है, हमने उस मास्टर कैंडल को मार्क कर लिया कि यार ये हमारी मास्टर कैंडल है, इसका जब ब्रेकआउट होगा उसके बाद हम एंट्री करेंगे। तो मोस्टली क्या होगा, जब आपको बड़ी मास्टर कैंडल के अंदर ब्रेक कंसोलिडेशन मिलेगी ना,
हो सकता है कि एक ही कैंडल बड़ी सारी ब्रेकआउट दे और रीटेस्ट भी ना करे और वहीं से मार्केट जो है ना अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर दे, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, तो दो तरह की कंसोलिडेशन होती है मार्केट के अंदर। तो इसके साथ हमारा ब्रेकआउट और कंसोलिडेशन का टॉपिक एंड होता है और नेक्स्ट जो चीज़ हम स्टडी करेंगे अगले एपिसोड के अंदर उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एपिसोड के अंदर डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस को। ठीक है, लास्ट हमारा टॉपिक होगा प्राइस एक्शन का, एपिसोड 4 का पार्ट 5 होगा ये। ठीक है, डाइवर्जेंस को हम इंशाल्लाह इसके अंदर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कवर करेंगे। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर और लाइव चार्ट के ऊपर जाके हम जो है वो देखते हैं ब्रेकआउट को और कंसोलिडेशन को। तो ये मेरे पास अब लाइव चार्ट आपने ओपन कर लिया है। इसके ऊपर अब हम देखेंगे हमें कहाँ कहाँ ब्रेकआउट मिलता है, कहाँ कहाँ कंसोलिडेशन मिलती है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आप लोगों को जो है ना एक बहुत अच्छी एक ट्रेंड लाइन मिल रही है। हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन लेते हैं और इस हाई से लेके अच्छा, ये वैसे ट्रेंड लाइन परफेक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है। कैसे मिला है आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ये। ठीक है, अब प्राइस यहाँ पे क्या कर रही है, इसके अंदर मूव कर रही है। ठीक है, और यहाँ से देखें प्राइस ने मूव ब्रेकआउट देके और अपना मूव स्टार्ट कर दिया। परफेक्ट नहीं है लेकिन आप एग्जांपल देख लें, हम अच्छी एग्जांपल भी चलें देखते हैं इसके अंदर। एक्यूरेट कोई चीज़ हम यहाँ पे ढूंढते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफर्मेशन हो जाए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास ना एक चैनल बना हुआ है। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ चैनल को। यहाँ पे मैंने ना चैनल ड्रॉ कर लिया कि यार ये ना प्राइस एक चैनल के अंदर मूव कर रही है और किस तरह से मूव कर रही है, इस तरह से। ये हम चैनल जो है ना प्रीवियस हमने उसमें पढ़ा है एपिसोड में। ठीक है, यहाँ से देखें ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस को क्या चाहिए था कि रीटेस्ट करती, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है ना सम टाइम मार्केट ब्रेकआउट पे रीटेस्ट नहीं करती क्योंकि कैंडल देखें कितनी बड़ी कैंडल बनी है यहाँ, बहुत ही बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है। अब प्राइस ने रीटेस्ट किया लेकिन थोड़ा सा किया है। ठीक है, कहाँ पे किया है, इस लेवल से रीटेस्ट किया है। तो ये डिफरेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने मार्केट के अंदर देखनी होती है और हमें इन चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज़ थी, एक सपोर्ट थी जिसको मार्केट ने पहले सपोर्ट बनाने के बाद चैनल के बाद ब्रेकआउट किया। तो मार्केट ने क्या किया, अब प्रॉपर देखें इस चैनल पे नहीं आई, हालांकि इस चैनल का ब्रेकआउट होना यहाँ पे आके सेल होना चाहिए था, लेकिन मार्केट क्या करती है, प्राइस पहले ही मूव हो जाती है अपनी सपोर्ट लेवल से रिजेक्ट होके। ठीक है, तो इसलिए हमें सम टाइम देखना होता है कि यार मार्केट के अंदर कितनी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है और हमें किस तरह से एंट्री करनी है। ठीक है, ये एक हो गई हमारे पास ब्रेकआउट की एग्जांपल। सेकंड हम एक और देखते हैं यहाँ पे और एक चैनल और ड्रॉ करते हैं। चलें यहाँ पे ये एक चैनल और हमारा ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब हमने इसको देखना कि यार इसका ब्रेकआउट किस तरह से हुआ है। प्राइस क्या कर रही है, चैनल के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, बार बार इस जगह से हाई लो, यानी कि ऊपर से सेल हो रही है, नीचे से बाय हो रही है। उसके बाद प्राइस जब इस चैनल पे गेन पहुंचती है, देखिए प्रॉपर सेल नहीं हुई, यहीं से उसने ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट कोई उसने रीटेस्ट नहीं किया प्राइस ने। ठीक है, तो इस तरह से भी मार्केट मूव करती है। ठीक है, अब रीटेस्ट इसने कहाँ आके किया, ये देखें, ये हमारे पास क्या बन रहा था, एक सपोर्ट लेवल जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद देखें प्राइस क्या कर रही है, कितने टाइम के बाद आके प्राइस ने रीटेस्ट किया इस चैनल। अब चैनल को नहीं किया उसने, अगर इस चैनल को आप एक्सटेंड करें ना, इस चैनल को हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ये ले, तो देखें चैनल पे आके उसने प्रॉपर रीटेस्ट नहीं किया। प्राइस ने क्या किया, इस लेवल से जो इसका एक सपोर्ट लेवल था ब्रेकआउट करने से पहले, प्राइस उस पर आती है और वहीं से रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, इस तरह से मार्केट मूव कर सकती है। तो ये चीज़ें आपको ख्याल में करनी है और ये चीज़ें आएंगी एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को। ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को ये चीज़ें आएंगी और भी हम मज़ीद देख लेते हैं। एक ब्रेकआउट और देखेंगे, उसके बाद हम कंसोलिडेशन को देखेंगे।
हम स्मॉल टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहाँ पे कोई देखते हैं हमें कोई और अच्छा कोई चार्ट पैटर्न वगैरह मिल रहा है जहाँ पे हमें कोई ब्रेकआउट देखने को मिले। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा जो है ना हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक चैनल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कि प्राइस जो है ना यार इस चैनल के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है। उस चैनल को हम एक्सटेंड भी करते हैं, ये देखें, ठीक है। प्रॉपर हमारे पास एक चैनल आ गया कि यार प्राइस जो है ना इस चैनल के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है और हमें इस ब्रेकआउट का वेट करना है। अब यहाँ पे भी देखें प्राइस ने क्या काम किया है, ठीक है। अभी 1 घंटे के अंदर है हम, यहाँ पे भी प्राइस ने इसी तरह चैनल के अंदर मूव कर रही थी, ठीक है, और मूव करती हुई क्या करती है, इस जगह से ब्रेकआउट देती है। और यहाँ पे भी देखें प्राइस ने इस चैनल को प्रॉपर टेस्ट नहीं किया, प्राइस इसी जगह से वापस चली गई है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें अपना एक्सपोर्ट लेवल, तो प्राइस ने क्या किया, पहले इस लेवल को सपोर्ट बनाया हुआ था, चैनल को भी और इसको भी ब्रेकआउट दिया। और देखें उसी जो सपोर्ट ब्रेक हुई ना, अब वो रेजिस्टेंस बन गई है मार्केट के लिए। तो प्राइस ने क्या किया, उस रेजिस्टेंस से ही जो है ना सेल हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट मल्टीपल ये आपको एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें आती हैं। कभी भी मार्केट के अंदर समटाइम बिग प्लेयर्स परफेक्ट मूव नहीं दिलवाते, इसीलिए कि हर कोई इस तरह तो फिर पैसे बनाने लग जाएगा, ठीक है। ये आपने कोशिश करनी होती है कि यार आप कितना स्मार्टली सोच रहे हैं, बिग प्लेयर्स की तरह सोचेंगे तो फिर आप मार्केट के अंदर बेनिफिट बनाएंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कंसोलिडेशन को। मास्टर कैंडल हम ढूंढेंगे, अगर हमें मिल गई मास्टर कैंडल, क्योंकि अभी मुझे भी माइंड में नहीं है तो, लेकिन हम देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो हम देखते हैं कंसोलिडेशन हमें कहाँ पे मिल रही है कोई अच्छी। ये देखें यहाँ पे प्राइस क्या कर रही है, यहाँ पे देखें कितनी कैंडल्स हैं, ये देखें ये आपकी एक वो मास्टर कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इस मास्टर कैंडल से पूरा एक जोन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। प्राइस क्या कर रही है, इस मास्टर कैंडल के अंदर ही जो है ना, ये देखें 1 2 3 4 5 कैंडल्स, ठीक है। अब ज़्यादा भी हो सकती है, हमने पढ़ा था 5 से 20 कैंडल्स होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे प्राइस क्या कर रही है, इस कैंडल के अंदर मूव कर रही है और यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और मार्केट मूव कर गई। और देखें कितना प्यारा कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना, मॉर्निंग स्टार, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना, मार्केट ने प्रॉपर आपको कंफर्मेशन दी। अब यहाँ पे भी एंट्री कर सकते थे। अब ये तो एक अच्छी चीज़ है कि मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया, ठीक है, नीचे, और मज़ीद यहाँ से भी एंट्री दे दी। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस था और टारगेट हमारा देखते हैं कितना बना है इस कंसोलिडेशन के बाद। तो यहाँ पे देखें कितनी बड़ी एक मूव आई है, ठीक है। जब भी इस तरह की कंसोलिडेशन होगी ना मास्टर कैंडल वाली, उसका ब्रेकआउट भी इसी तरह का ही होगा। मज़ीद कोई कंसोलिडेशन हम फाइंड करते हैं मार्केट के अंदर, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ही हैं हम, और यहाँ पे हम कोई और अच्छा एरिया देखते हैं जहाँ हमें ब्रेकआउट कंसोलिडेशन मिले। यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्राइस क्या कर रही है, ये भी कंसोलिडेशन कर रही है प्राइस, ठीक है। ये हमने पूरी एक कंसोलिडेशन बना ली कि यार प्राइस क्या कर रही है, इस जगह पे एक टाइट रेंज के अंदर मूव कर रही है। अब यहाँ पे भी देखें प्राइस ने क्या किया है, प्रॉपर रीटेस्ट नहीं किया, ठीक है। ब्रेकआउट यहाँ पे काफ़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट देती है, प्राइस यहीं से बाय होगी, इस जोन पे आई नहीं है, ठीक है। अब ये 1 घंटे के अंदर नहीं आई ना, यही है। अगर आप 15 मिनट्स में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबल है कि कोई ना कोई आपको यहाँ पे एरिया मिल जाता है। हम देख लेते हैं, ठीक है, 15 मिनट्स में जाके देख लेते हैं। चलें, असल में काफ़ी पीछे है ना ये, तो हमें ढूंढना पड़ेगा अब ये एरिया कि बन किस जगह पे रहा है। हमें काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। ये आ गई है, देखें। अच्छा, 15 मिनट्स के अंदर भी जो है इसने प्राइस ने, ये लें देखें, 15 मिनट्स के अंदर आके इसने क्या किया है, रीटेस्ट किया हुआ है, पुल बैक लिया हुआ है, ठीक है। रीटेस्ट किया, ये रीटेस्ट किया, पुल बैक नहीं हुआ। अब पुल बैक, रीटेस्ट, रिट्रेसमेंट क्या होती है, इस पर भी एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी। आप वो जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यार लोग कहते हैं पुल बैक कर ले, रीटेस्ट कर ले, रिट्रेसमेंट कर ले, ये तीनों अलग वर्ड हैं, ठीक है। ये मार्केट ने क्या किया, रीटेस्ट किया है, पुल बैक नहीं लिया। अब देखें आप 1 घंटे में आपको कंसोलिडेशन मिली, 15 मिनट्स के अंदर आपको रीटेस्ट मिला, रीटेस्ट के बाद आपने यहाँ पे एंट्री कर ली और प्राइस उसके बाद देखें मूव हो गई डायरेक्शन में अपने, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है, कंसोलिडेशन होती है।
एक एग्जांपल हम एक और कंसोलिडेशन की देखेंगे, 3 हमने ब्रेकआउट्स की देखी, 3 ही हम जो है कंसोलिडेशन की देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखें प्राइस क्या कर रही है, कितनी बड़ी ये कैंडल बनी है, लेकिन ये बहुत बड़ी कैंडल है, ठीक है। हमने इस तरह की कैंडल नहीं देखनी। यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन इस जगह पे मिल रही है, हम क्या करेंगे, इस एरिया से लेके यहाँ तक हमने पूरी कंसोलिडेशन बना दी, ठीक है। यहाँ तक भी आप ले सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ गई, कंसोलिडेशन आ गई। अब प्राइस क्या कर रही है, एक बड़ी सी कैंडल आती है। अब देखें है तो उस कैंडल के अंदर ही ना, एक किस्म की हमारी मास्टर कैंडल, लेकिन ये बहुत बड़ी है, इसलिए हमने इतनी बड़ी नहीं ली। हमने ये देखी कि यार कंसोलिडेशन कहाँ से होना स्टार्ट हुई है, क्योंकि यहाँ से प्राइस वापस भी तो जा सकती थी, लेकिन नहीं गई। प्राइस ने क्या किया, ये 2 कैंडल्स बना के फिर दोबारा से इसके अंदर कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी। अब देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अब जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो देखिए कैंडल ने रीटेस्ट तो किया ही नहीं है। प्राइस ने क्या किया, यहाँ से कितना बड़ा, जो जब भी मास्टर कैंडल वाले ब्रेकआउट या कंसोलिडेशन आपको मिलेगी ना, उसके अंदर आपको इसी तरह की मूवमेंट मिलेगी, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है तो मार्केट फिर छोटी छोटी कैंडल के साथ जा रही है, लेकिन देखिए जहाँ एक मास्टर कैंडल के बाद कंसोलिडेशन हो रही है, प्राइस किस तरह से मूव देती है, कितनी ज़्यादा, ठीक है। तो मास्टर कैंडल की कंसोलिडेशन आपको मिले तो वो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो दूसरी कंसोलिडेशन है ट्रेंड बेस, वो भी अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ब्रेकआउट्स और कंसोलिडेशन का टॉपिक एंड होता है और आई होप सो कि आपको ये चीज़ें पता चल गई होंगी। अब आपने थ्योरी को रिवाइज करके, थ्योरी को समझ के चार्ट के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इस तरह की मज़ीद एजुकेशन के लिए, वीडियोज़ के लिए, फोरकास्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा आप मज़ीद एडवांस स्टडी के लिए लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन किया करें, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन मिलती है। सिग्नल्स की तरफ आपने नहीं जाना। स्ट्रीम हमारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती है, जिसके ऊपर हम ट्रेड्स भी करते हैं और मार्केट को समझते हैं कि यार मार्केट किस तरह से, मार्केट का प्रोसेस वर्क कर रहा है, किस तरह से मैं एनालिसिस वगैरह करता हूँ, ठीक है। तो आप उसको भी ज्वाइन किया करें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।